सारे लोग आ जाएं यस तो सर। आप लोग फटाफट अपनी प्रॉब्लम रखिए, क्योंकि कई लोगों की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कॉमन होती हैं और बाद में उसको लोग फिर से सर रिपीट करते हैं, सर कहते हैं कि। मेरा सर मेरा जो प्रॉब्लम है ना सर, किसी का एग्जाम्पल लेके थोड़ा विराम चिन्ह समझा दीजिएगा सर, क्विक में ही कर दीजिएगा जिससे हम्म थोड़ा आइडिया लगे। क्योंकि मैं हम्म लिखते वक्त भी मुझे एक्चुअली विराम चिन्ह में प्रॉब्लम होती है, और मेरे कॉपी में आपने पॉइंट आउट भी वही चीजें की हैं सर। तो वो और पॉइंट सर आउट इसीलिए की गई क्योंकि वो गलत है। जी जी, और सर एक ठीक है। और चीज है कि मेरे को ये अर्थ और पर्यायवाची है जो रोज के हम्म रोजमर्रा के यूज में है वो तो हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द कभी हम्म। सुने ही नहीं है। तो उसके लिए अप्रोच क्या करना चाहिए, और बिल्कुल एक ही नहीं आता एक है। आध तो ऐसे आएंगे ही। जरा ऐप पे जाके आप लोग दो चार लोग मैसेज डालिए कि फटाफट लोग इसको सेशन को ज्वाइन कर लें। तुरंत मैसेज डाल दीजिए आप लोग, क्योंकि बाद में फिर धीरे धीरे लोग आते हैं तो प्रॉब्लम होती है, और बाद में वही क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं, है ना। तो जरा फटाफट आप लोग मैसेज कर दीजिए कि लोग आ जाएं और ज्वाइन कर लें इस सेशन को, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉपरली। चार पांच लोग मैसेज डाल देंगे कि इसको ज्वाइन करें तो वो हो जाएगा। तो एक तो विराम चिन्ह में लोगों को प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। नमस्ते सर जी। दूसरी प्रॉब्लम ये निबंध वगैरह में इसमें सब में आ रही है ना। सॉरी, निबंध नहीं, उसमें वर्तनी में। सर निबंध वर्तनी में, तो अभी निबंध किसी में ने नहीं। मैसेज, हाँ, निबंध में किसी ने अभी सर मुझे निबंध मैसेज तो किया अच्छा तो। हो गया है, निबंध भी और निबंध अच्छा संक्षेप हो ही भी। जाएगा। हम्म मुझे मुहावरे में हो रही है। मुहावरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मुहावरे का एग्जैक्ट अर्थ वही लिखना है, मुझे लगता है गलत हो जाएगा सर। अपने भाव के अनुसार जो समझ में आता है वो लिख सकते हैं क्या? सर मेरा नहीं, भी यही प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी अर्थ मिलता जुलता आता है हमें, एग्जैक्ट सटीक अर्थ नहीं आता है हमें। हाँ, सटीक अर्थ नहीं आता है तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा हाँ बिल्कुल गलत हो जा रहा बिल्कुल, है। ये प्रॉब्लम आती है सही। जी सर, ये अच्छा, प्रॉब्लम मेरी है थी। मुहावरे की हेलो प्रॉब्लम है। सर हाँ, जी मुझे मैं सर। सुन रहा हूँ। वाक्य प्रयोग में प्रॉब्लम होती है। मुहावरे के वाक्य प्रयोग में ना। यस सर, मतलब अर्थ आते हुए भी कुछ स्ट्राइक नहीं करता है कि क्या का वाक्य प्रयोग कर सके। मतलब कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करो तो रैंडम कुछ अच्छा, भी छोटा मोटा ऐसे लिखा जाता है। नहीं वो तो सही नहीं है। कुछ भी छोटा मोटा राम से आम वाला तो हमने बताया है ना कि आपसे कि उसको यस नहीं सर। लिखना है। चलिए, यस मैं सर कोशिश करता एग्जैक्टली। हूँ कि आप लोगों की मैक्सिमम प्रॉब्लम आज मैं ले सकूं, क्योंकि आज मैं बहुत देर तक नहीं रह पाऊंगा, 3:45 तक ही रहूंगा। इसीलिए मैं वेट भी कर रहा हूँ कि फटाफट लोग आ जाएं, और लोगों के आने के बाद फिर मैं इस यही सेशन को स्टैंडर्ड से स्टार्ट पेपर करूँ। का रहेगा जो टेस्ट का रहता है लगभग, या इससे थोड़ा लोवेस्ट रहेगा, लोअर रहेगा? इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमको बाकी तो लग रहा है कि जो आप टेस्ट आपका होता है थोड़ा स्टैंडर्डाइज होता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। जी सर, ये तो अच्छी अच्छी बात है, बात वही है। पूछ रहे हैं। हाँ, जैसे आप अगर पहाड़ पे चढ़ चुके हैं तो समतल मैदान में चलने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। अच्छी बात है सर। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इसीलिए रखी जाती हैं। तो एक एक करके हम आपकी प्रॉब्लम्स को लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वर्तनी सर दोष कैसे दूर किया जाए। चलिए, सब लोग अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। 3 मिनट का समय, ऐप पर 4 मिनट कैसे का है, डाउनलोड तीन करना बज है के दस सर मिनट कॉपीज को? हम्म ऐप पर कैसे डाउनलोड करना है कॉपीज को, आंसर कॉपीज को? अपलोड करना है, डाउनलोड बाद में करेंगे जब हम चेक करके देंगे। अपलोड, अभी हाँ तो वो आप ऐप पे नहीं पता सर, पता ही नहीं है कैसे करनी है उसमें अपलोड। जहां पर पेपर आप टेक टेस्ट करते हैं, जहां पर पेपर आपको मिलता है, वहीं पे अपलोड योर आंसर करके एक ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले आप अपने जो आंसर सीट है उसको किसी भी स्कैनर से, एडोब स्कैनर, कोई भी स्कैनर जो भी आपके मोबाइल फोन में है या नहीं है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और उसको वो है वहां सर। स्कैन करके और अपलोड वहीं पे। जब तक ओके लिख के ना आ जाए बैक मत कीजिएगा। होता क्या है कि आप लोग जल्दबाजी करते हैं, सारे लोगों के पास वाईफाई नहीं होता है, नेट स्लो चलता है, तो अपलोडिंग स्पीड हर जगह पे स्लो होती है। जैसे पाइप से पानी निकालना,
आसान होता है, लेकिन पाइप में पानी ले जाना कठिन होता है। ऐसे अपलोडिंग स्पीड स्लो होती है इंटरनेट की। तो थोड़ा सा आप लोग समय देंगे तो वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और अपलोड होके वो जब ओके लिख के आ जाए, तब अधिकतर लोग आधे पे छोड़ देते हैं तो वो अपलोड होती नहीं, फिर कॉपी चेक नहीं हो पाती है। तब लोगों को कहना होता है हमारी कॉपी हमारी कॉपी। व्हाट्सएप आप लोग करते हैं, फिर वो मैनेज करना हाँ सर, पड़ता है। हमने व्हाट्सएप पे किया तो चेक ही नहीं हुई अभी तक। तो व्हाट्सएप पे वही प्रॉब्लम आती है ना कि वो थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाता है। वैसे मैसेज करिए, मैं वहां पे भी चेक करवा देता हूँ। 50 लोग तो वो उसी पे ऐसे भेज देते हैं। चलिए अगले लोग कोई प्रश्न पूछिए, जिसका कोई प्रश्न हो। सर जो शब्द रचना में जो है, क्या उपसर्ग प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी उसमें रहेगा क्या? नहीं रहना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा इन्होंने सिलेबस में स्पष्ट नहीं लिखा है। बाकी तो शब्द रचना ही अगर आप ओपन करने बैठ जाए तो शब्द रचना में ही पूरा ग्रामर आ जाता है, लेकिन ऐसा स्पष्ट लिखा नहीं है इन्होंने, इसलिए पूछा नहीं जाना चाहिए, जहां तक हाँ, मेरा क्योंकि अनुमान उन्होंने है। संधि समास तो लिख दिया है अलग से, यस वो भी यस, शब्द रचना। वो भी शब्द रचना में आते हैं, लेकिन वो उन्होंने स्पष्टता लिख दिया है। चलिए अगला प्रश्न, अभी सब इसी पे आते हैं, कॉमन हो जाए। सर मेरा प्रॉब्लम निबंध से है। जैसे आपने जो भी टॉपिक्स कराए हैं सर, उसमें से मैंने साहित्य वाला टॉपिक बिल्कुल अनटच रखा है, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मैं उसको छोड़ skip कर दीजिए, सकती हूँ? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कृषि कर लीजिए, आप एनवायरनमेंट कर लीजिए, आप नहीं सर, बाकी योजनाएं जो कर लीजिए। 13 दिए है उसमें से मैंने सर 11 तो कर साहित्य लिए के हैं, जैसे बट वो निबंध 2 लिख नहीं रहे हैं, होते। तो जैसे इंग्लिश साहित्य, अंग्रेजी साहित्य के स्टूडेंट हैं, क्या वहां से एग्जाम्पल दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हैं, देवनागरी लिपि में लिखिएगा, जो भी लिखिए देवनागरी लिपि में। जैसे लिखना है लिप यही होगी, मतलब एग्जाम्पल वहां से ले देवनागरी सकते हैं, लिपि, जैसे हिंदी लिटरेचर से ले एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए किसी की लाइन आप लिख रहे हैं, कोई एग्जाम्पल आप, तो उसको लिपि देवनागरी लीजिए कि उन्होंने फला अंग्रेजी के लेखक हैं, उन्होंने ये कहा है, तो उनको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट याद है। देखिए 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। अगर सर आपको स्टूडेंट बिल्कुल है तो या अपना सब्जेक्ट का तो थोड़ा बहुत ध्यान रहता ही है सर, नहीं, मैं जो क्योंकि कह रहा सेकंड हूँ पेपर कि भी वही है। मेरा कहने का जो उद्देश्य यहाँ पर है वो ये है कि 2-3 बातें आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो आप डबल इन्वर्टेड कामा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ये सुनिए, तो उसको आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं कि बिल्कुल हूबहू जो उन्होंने लेखक ने कहा है वो आपको याद है। और अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में वही चीज लिखिए, है ना। अगर उसको ऐसे याद नहीं है तो आप क्या करिए, उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख दीजिए और कि इन्होंने ऐसा कहा है। डबल और सिंगल का इतना अंतर होता है। और अगर आपको ये भी नहीं याद है कि लेखक कौन है तो कहिए किसी अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है। ये तरीके होते हैं कि आपकी बात मतलब आप कह भी रहे हैं और कोई जिद भी नहीं कर रहे हैं कि हर हाल में इसको मानना है, या अगला जो चेक कर रहा है कॉपी, क्योंकि वो भी बहुत कुछ जानता है। तो ये सारी चीजें, थोड़ा सा ये चीज मानना चाहिए हमेशा कि हम एग्जामिनर से कम जानते हैं, तो अच्छा रहता है। हाँ बताएं। सर नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर, जैसे कोई यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे डील किया? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे डील किया? सबसे बड़ी कला तो यही है। अगर ये चीज आ गई तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये इसमें ऐसे डील किया जाए कि सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को ना किया जाए शुरुआत में, जो आ रहा है उसको सही से कर लिया जाए, और जब लास्ट में समय बचे तब उस पर सोचा जाए बचपन में जब से आपका एडमिशन हुआ था और अभी तक का, क्या उसके बारे में कभी किसी क्लास के टीचर ने कुछ भी बताया था आपको? तो पता चला कि समास आपका नहीं तैयार है, तो कुछ याद आने लगा कि 9th में थे या 8th में थे, आपको ऐसे याद आएगा तो हमारे टीचर ने कुछ ऐसा बताया था समास के बारे में। तो जो कुछ भी याद आए उसको ईमानदारी पूर्वक, उसमें बहुत कुछ जोड़ा ना जाए। एक तो आपको आता नहीं है, और अगर आ नहीं रहा है और उसमें बहुत कुछ आप जोड़ने लगेंगे तो आप सत्यानाश कर देंगे। तो जो भी ईमानदारी पूर्वक आए तो उसको लिख दिया जाए, भले ही वो स्तरीय ना हो, उसके बावजूद भी कुछ ना आ रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन छोड़ा जल्दी ना जाए, कोशिश की जाए 99.9% की उसको लिखा जरूर जाए। अब जैसे निबंध में तो ये ट्रिक बिल्कुल बढ़िया काम आई। कुछ तो विचार होंगे आपके, कुछ तो विचार जरूर होंगे, लेकिन जहां पे ग्रामर आ जाता है, जहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट आपसे पूछा जा रहा है पर्यायवाची, तो वहां पे ऐसे कुछ आप रिलेट करके याद करिए। जैसे मान लीजिए कि कल हमने आपसे प्रश्न पत्र में जो भी चीजें दी हैं उसमें पर्यायवाची भी है। अब आपको पता चला कि आंसू की पर्यायवाची नहीं आ रही है, आंसू मैंने दिया है उसमें, तो आंसू की पर्यायवाची बनाना बड़ा आसान है।
वैसे जिन लोगों ने टेस्ट अभी नहीं दिया होगा उनकी मैं हेल्प ही कर रहा हूँ एक रूप में, लेकिन कोई बात नहीं, ये तैयारी है। तो आंसू की पर्यायवाची इसलिए बनाना आसान है, जैसे मान लीजिए सीधा आपको एक आता है अश्रु और अश्रु के बाद में दूसरा नहीं आ रहा है, तो अश्रु के बाद में न याद आए तो आप कह सकते हैं नयन नीर, आप कह सकते हैं नयन जल, आप कह सकते हैं पानी की जितनी भी पर्यायवाची हैं, अम्बु, तोय, सलिल, उदक, वारि, नयन वारि भी कह सकते हैं, नयन उदक भी कह सकते हैं। उतना सटीक वो नहीं होगा लेकिन काम आपका चल जाएगा और लगभग ये सही भी होगा। नेत्र वारि कह सकते हैं, नेत्र जल कह सकते हैं, है ना, नयन जल कह सकते हैं, नयन वार कह सकते हैं। तो 5-6 पर्यायवाची आपकी ऐसे बन गई। कैसे बनी? दिमाग नहीं लगा के। सर, हाँ, ये लिखा है लिखने तो वाला एग्जाम हाँ में मिल जाएंगे नंबर सर इससे? बिल्कुल मिलेंगे, ये बिल्कुल ये है पर्यायवाची है उसकी, क्यों नहीं मिलेंगे भाई। अच्छा। नयन का जो जल है, जैसे उदाहरण आपने पूछा नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, तो मैं उसका तरीका बता रहा हूं। आप सोचिए कि वास्तव में आंखों का जल ही तो होता है, तो आपने एक स्टैंडर्ड शब्द में उसको नयनवारी लिख दिया, नयन जल लिख दिया, है ना। नयन पानी मत लिखिए, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं रह जाएगा, है ना। तो नेत्रवारी लिख दिया। तो 3-4 आपसे पूछा गया है, अश्रु आपको याद आ रहा था, बाकी आपने ऐसे लिख दिया। अब यहां पर 2 चीजें हैं, आप पढ़ेंगे भी तब भी यही आप पढ़ेंगे, ऐसे ही होते ही हैं उसके। और अगर नहीं भी पढ़ा है, याद किया, कुछ दिमाग लगा लिया, तब भी यही हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। सर अब हाँ बताइए। सर मैं बोल रही थी कि आप एक आपदा प्रबंधन वाले पे ऐसे करवा सकते हैं क्या? करवा देंगे उसको। कई लोगों के, आपने ही शायद, हिमानी जी आप बोल रही है ना, आपने मुझे मैसेज मैंने तो किया अभी था। बोला, मैंने नहीं बोला था। तो लास्ट सेशन में किसी ने बोला था, किसी ने लास्ट सेशन में मुझे मैसेज भी किया था और बोला था। तो आपदा प्रबंधन वाला करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपदा प्रबंधन एक हम करवा दे रहे हैं। आपदा प्रबंधन जैसे हमने वो कराया है भूकंप, नहीं सॉरी बाढ़ कराया था, तो उसी टाइप का होगा, बस उसमें अंतर ये होगा कि उसमें केवल हमने वही कराया था। आपदा में और भी सारी चीजें आ जाएंगी, कई चीजें आ जाएंगी, तो उसको हम करवा सर देंगे। उसका ना मतलब थोड़ा नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा देना साथ में। जितने भी निबंध कराए सारे के नोट्स दिए हैं, उसको भी दे देंगे। एक नोट्स आपका बचा है, वो बाढ़ वाला शायद, वो हाँ उस जी सर, वो नहीं मैंने मिला नोट, सर। हाँ वो वही मैं स्टाफ बताया था ना कि स्टाफ की जिसने कहा था, मैंने नोट करके जिसको बोला था, उनको फीवर था उस समय, रह गया, फिर अब वो आए हैं, अब हो जाएगा। तो चलिए और सर एक वो एक समस्याएं वर्णमाला लेते है हैं। इसका, हाँ, वर्णमाला वर्णमाला हो एडिटर गया जो है, वर्णमाला हो गया है, अच्छा। हो गया है, उसको अपलोड करना है। और सर अभी मैं कोटेशंस? शाम तक दे दूंगा। कोटेशंस भी हो गए, कोटेशंस भी दे ठीक देंगे। ठीक है हाँ, सर, आप धन्यवाद। सर मैंने बताइए। आपका पहला टेस्ट हाँ, दिया है। सर मैंने कल पहला टेस्ट दिया है आपका, तो मेरे को उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम लगी, क्योंकि ना मैं 1 घंटे में, यानी मैं बिल्कुल घड़ी सामने रख करके टेस्ट दिया मैंने। 65 मिनट में मैं ऐसे लिख पाई और 30 to 40 मिनट में केवल मेरा गद्यांश हो पाया। तो बाकी के ग्रामर पोर्शन के लिए केवल 15 to 20 मिनट ही बचे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वहां पे टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। थोड़ा दैट सा वाज माय फर्स्ट टेस्ट। लास्ट, ठीक है, मैं समझ गया। फर्स्ट टेस्ट दिया है इसलिए ऐसा हुआ है। समय रहते 2nd, 3rd, 4th और एक खुशी की बात है 5वां टेस्ट भी होगा, ठीक है। थैंक यू आप सर। लोगों की आप लोगों की बात मैंने बहुत थैंक यू गंभीरता वेरी से मच लिया, सर। है ना। सर कोई बहुत कास्ट, बड़ी कोई बात शुल्क है। उसका नहीं देना है, कोई शुल्क नहीं देना, 1 रुपये भी आपको। 5वां टेस्ट होगा, आप लोग दीजिएगा, हम उसको चेक करेंगे। और जो हाँ सर हमारी ये तीसरी टेस्ट हुई थी रात को दिया ठीक था, है। लेकिन सर वो टाइम मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ था, क्योंकि आपने संक्षेपण भी बहुत बड़ा दिया था, वर्ड काउंट करते भी मैं टाइम लगा। इसलिए मैं दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आयोग भी आपको बहुत बड़ा वो अवतरण दे दे। तो मैं छोटा भी पहले दिया था फर्स्ट टेस्ट में, तब किसी ने नहीं कहा था कि बहुत छोटा दे दिया, लेकिन अब की बार बड़ा दिया तो सब लोग कह रहे हैं, तो उसको आपको करना ही है, उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। सर स्पीड पर्यायवाची बढ़ाइए। भी दो जगह थी, तो उस वजह से हमारी भी टाइम मैनेजमेंट बहुत चौपट हुई। इनफैक्ट 35 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे। दो और जगह टाइम पर पर्यायवाची नहीं कहाँ हो थी? सर 2 जगह थी पर्यायवाची। जी सर, दो दो जगह जगह थी? पर्यायवाची। ऐसा कैसे हो गया? मैं देख रहा हूँ पेपर। 2 1 जगह ही मिनट। मैंने बाद में एक अलग पेपर पे लिखा और वो पेपर मेरा अपलोड नहीं हो पाया। मैंने आपको ये 2 मैसेज भी जगह कैसे हो गई? कल तो मैंने पूरा ध्यान दिया था।
2 जगह पर्यायवाची कैसे आ गई? ये तो बहुत बहुत गड़बड़ सर हुआ। ठीक है सर, वो भी एक प्रैक्टिस हो गई नहीं कि नहीं, चलो प्रैक्टिस है, लेकिन ये मेरे उसमें सही नहीं है। ये तो लेकिन कल सर मैंने इस खुद वजह से से किया। शायद टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम हुआ मतलब फर्स्ट टाइम इतना नहीं ज्यादा नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं, एक मिनट, मैं देखता हूँ ये 2 जगह कैसे हो गया। मैं पेपर खोल रहा हूँ। 2 जगह पर्यायवाची कैसे आ गई? इसको मैंने तो चेक भी कराया था, मैंने भी चेक किया था, मेरी आंखों से बस। एक पेपर में तो गड़बड़ हुआ था पिछली बार, एक क्वेश्चन। 1 मिनट, 2 जगह पर्यायवाची। हाँ सर, उसमें रेखांकित नहीं था पिछले में। सर नहीं, वो तो पीरियड चीज ही छोड़िए। एक पीरियड वगैरह पर्यायवाची, है। 1 मिनट, मैं देख रहा हूँ। आंसू 4 पर्यायवाची। ओ, ये हुआ है। ये दूसरी चीज हो गई। अरे इसमें एक शब्द बदलना रह गया। चलिए, अच्छी बात है इसको। चलिए कोई बात नहीं है, ये 2-3 नंबर का ये पर्यायवाची आपका ज्यादा हो गया। यहाँ पे एक्चुअली हमको दूसरा कुछ पूछना था। यहाँ पे ये एक वर्ड गड़बड़ हुआ है। ये जो 4 पर्यायवाची की जगह यहाँ लिखना था, छोड़ दीजिए। अब जो लिख गया तो लिख गया, क्योंकि अब यस, ये इसी चक्कर में रह गया। अनेकार्थी पे ये प्रश्न बनना था और ये रह गया। चलिए कोई बात सर नहीं, मेरा आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई। एक पेज अपलोड नहीं हुआ है, बाकी सब मैंने अपलोड कर दिया है सर, वो गलती हो तो गई। एक पेज क्यों नहीं हुआ? सर वो जब मैं पीडीएफ बना रही थी ना, तो फोटो क्लिक तब करते छूट गया समय था। हाँ सर, मे बी यही हो हम्म। सकता है। सॉरी तो वो उसके लिए। छूट गया था। नहीं, उसके लिए सॉरी की कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन, ये जो गड़बड़ हुआ, ये मैं थोड़ा सा मुझे बेकार लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको मैं प्रैक्टिस सेशन में वो कराऊंगा। सर बोलनी यही थी ना सर कि इस बार टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया, तो सर प्लीज एक टेस्ट और करवा दें, बिल्कुल टाइम के साथ हम लोग करेंगे। नहीं, टाइम हो जाएगा। और देखिए, टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा मैं 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। उस दिन भी मैंने आप लोगों से कहा था कि टाइम मैनेज करने का सबसे जो अच्छा तरीका है कि मार्क्स के हिसाब से टाइम को आप सेट कर लीजिए। जो क्वेश्चन जितने मार्क्स दे रहा है, 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, और इसमें आपको कोशिश करना है कि 120 मिनट में 100 मार्क्स कवर करना है। तो आधा निमर के लिए मोटा मोटा टाइम रख दीजिए, और आधा टाइम आप रखिए आपके इसके हिंदी वाले के लिए। लेकिन हिंदी में अगर 5 मिनट ज्यादा लग जाता है तो बहुत कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी में 5 मिनट आप ज्यादा कर दीजिए, और उसके बाद में आप चले आइए इधर एस्से पे। 55 मिनट में भी आप एस्से लिख सकते हैं। अब जैसे 1 मार्क्स का यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, वहां पर गद्योतरण में उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वही जब पर्यायवाची में आप आएंगे तो थोड़ा सा ये गड़बड़ियां होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये कंप्यूटर कभी कभी टाइपिंग वो नहीं ले पाता, इसलिए ईर्ष्याल की स्पेलिंग गलत है, तो ये कई बार सही करने के बाद भी गलत हो जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वैसी कोई गलती नहीं है, ये कल मैंने कई बार सही कराया था। लेकिन जो 1 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है पर्यायवाची या ये सब पूछा गया है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा समय आप बचा सकते हैं, फटाफट आप लिख के बचा सकते हैं, तो टाइम यहीं से मैनेज होगा। लेकिन इससे ज्यादा लेंदी पेपर वहां नहीं आएगा, इससे ज्यादा तोड़ के वो नहीं पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना लेंदी आएगा। कल मैंने मुहावरे में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे कम किया था। ये 4 क्वेश्चन दिए थे कि हो सकता है मुहावरे में 4 ही पूछे जाएं, पहले 5 देते थे, तो ये ध्यान रखिए। तो 1 नंबर पे आप 1 पॉइंट समथिंग मिनट जो आ रहा है, उसी से कैलकुलेशन करके और अपना ये करिए प्रैक्टिस। और अगर ऐसी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो हो जाएगा आपका। और ये, हाँ 1 मिनट रुक जाइए बस थोड़ा सा। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं आपसे यहाँ बार बार कहता हूं, कि जिनका भी टेस्ट में या किसी भी उसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो उसका कारण केवल यही है कि आप प्रैक्टिस अभी कम किए हैं। अगर प्रैक्टिस को आप बढ़ा देंगे, प्रैक्टिस की दर आपकी बढ़ेगी, डेली लिखना आप शुरू करेंगे, तो हर हाल में आप 1 घंटे के अंदर ये पूरा पेपर कर लेंगे। और जैसे एस्से में जो कोई कह रहा है कि हमारा ज्यादा समय लग रहा है, 65 मिनट लग रहा है, तो बहुत नहीं लग रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पे आप ट्रेन की तरह चलते हैं, वहां पे रॉकेट की तरह चलते हैं, प्लेन नहीं रॉकेट की तरह। यहाँ पे हाथ चलता नहीं है, वहां पे हाथ रुकता नहीं है, तो 5-10 मिनट तो ये वैसे ही मैनेज हो जाएगा। और जहां तक ये फैक्ट ना याद आने और इन सारी चीजों की बात है कि फैक्ट याद नहीं आता है मुझे जब लिखने बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया विचार आते हैं, बिल्कुल आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको लगता है बिल्कुल अहम ब्रह्मास्मि, बिल्कुल आप ही ब्रह्म हैं, आप ही सब कुछ हैं। बस यही है जो अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति है,
ये अच्छी स्थिति आए, ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हो जाएगा। विकास मिश्रा जी कुछ कह रहे थे। हाँ सर, मेरा एक जानकारी थी सर मुझे कि जैसे जो गद्यांश दिया हुआ है तो उसमें तीनों लगभग प्रेजेंट फ्यूचर तीनों दिया रहता है, तो उसमें किस तरह से हम कनेक्ट, मतलब प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों मेंटेन हो जाए सर। और दूसरी अच्छा, ये जो गद्यांश दिया है इसी की बात हो रही है? नहीं, किसी में भी गद्यांश में सर जैसे। अच्छा अच्छा, और देखिए इसमें बात बस इतनी है कि आप एक्टिव वॉइस में लिखें कि पैसिव वॉइस में लिखें, यही बात तो आप पूछ रहे हैं ना, कि आप उसको किस वॉइस में लिखें। जैसे एक होता है कि हमने गद्यांश में, जैसे आपकी समस्या होगी संक्षेपण की ना, कि संक्षेपण किस भाषा में करें, यही तो जी बताइए। संक्षेपण की समस्या होगी ना, कि संक्षेपण की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ना। संक्षेपण में कई लोग एक बड़ा गड़बड़ यहाँ पर करते हैं, वो गड़बड़ी ये होती है कि संक्षेपण में जैसा लिखा है ऐसे ही लिखने लगते हैं। जैसे लिखा है अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोस्तों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं, है ना। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना करा लें। तो अब यहाँ पे आप ये सोचने लगते हैं कि लेखक ऐसा कह रहा है, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे व्यक्त करें। तो आप इसको अपनी भाषा में व्यक्त करें, है ना। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोस्तों का कैटलॉग है। तो आप ऐसे लिखिए कि इतना यहां पर लिखना पड़ेगा कि लेखक का मित्र अद्भुत है, इतना ऐसे इसको वो कर दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जोड़ते हैं कि लेखक ने निम्नलिखित गद्यावतरण में कहा है कि, अब निश्चित शब्द जहां पे लिखने हैं, निश्चित शब्दों में आपको शब्द बचा के चलने पड़ेंगे, तभी आप काम कर पाएंगे, पूरा भाव लिख पाएंगे, पूरा सब कुछ लिख पाएंगे, और शब्द आपके उतने ही रहेंगे। नहीं तो शब्द एक्सीड कर जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और वो जैसे ज्यादा हुए तो आपके मार्क्स कटने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि कम शब्दों में, तो यहाँ पर इतना कह सकते हैं कि लेखक के अनुसार, या लेखक ने कहा है कि उसका मित्र अद्भुत है। एक मतलब इस भाषा में अगर लिखना है तो आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसा करेंगे कनेक्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद में जो भी बातें यहां पर कही गई हैं उसको अपने शब्दों में ही कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि बार बार कि लेखक के अनुसार, या लेखक ने ऐसा कहा था, या लेखक कहता है, बार बार ये चीजें नहीं जोड़ेंगे। बार बार चीजें ऐसा जोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं उनको आपको अपने शब्दों में लिखना है, दूसरों के शब्दों में नहीं लिखना है। लेखक की तरफ से आप लैंग्वेज बना लीजिए, लेकिन उसको लिखिए अपने शब्दों में, ये ध्यान रखिए। इसका जब मैं उत्तर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें कुछ जो ये त्रुटियां ईर्ष्या और ये वाली हैं, ये कंप्यूटर नहीं ले रहा था, इस कारण से ये ईर्ष्या सही लिखा गया था। ये तो ये कल मैं इसको मैं बताना था ग्रुप में फिर। और एक क्वेश्चन जो ये गड़बड़ हुआ है, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो गया, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि हुआ है। अब चलिए हम एक एक उस पे आते हैं कि कुछ लोगों की वर्तनी दोष में प्रॉब्लम हो रही है, वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि में। कल के पेपर को ही देख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है, क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं, तो इसी को उदाहरण लेके हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर कौन पूछ रहा था, रिची लामा जी पूछ रही थी कि इसमें समझ में नहीं। तो आप अपनी समस्या बताइए कि इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है या क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। सर ये वाला तो समझ में आ गया था। ये समझ में आ गया था, कैसे समझा था आपने इसको? बिल्कुल हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे इसी समय, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे समझा। सर 1 मिनट में पेपर ओपन कर लूं तो फिर? नहीं, पेपर ओपन तो है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मेरी स्क्रीन पे आपको पेपर दिख रहा है। आंसर मत ओपन करिए, पेपर ओपन है इसमें, यही देखिए। सर ये थोड़ा ये, अच्छा क्या ये वाला ना, क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं, तो सर इसमें ये था, क्या अभी तक आपने भोजन नहीं किया है। अच्छा, और कोई बताए? क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। ठीक है, और बताइए, कोई और बताए? क्या अभी तक भोजन नहीं किया है। क्या आपका भोजन अभी तक नहीं हुआ है। ना इतना लंबा बढ़ा दिया। और आगे और कोई बताए, फटाफट बताते चलिए, सारे लोग माइक ऑन करके बारी बारी से बताइए। आपने भोजन नहीं किया है।
नहीं, हम तो कर चुके हैं, हम 1 बजे किए थे। क्या अभी तक भोजन नहीं किया है? देखिए यहाँ पे एक तो, हाँ यहाँ तो ठीक है, अब क्या अब भोजन तक आप सब आपने भोजन नहीं किया? नहीं, अब तक नहीं, अब तक नहीं, बस अभी तक क्या ही रहने आपने अभी दीजिए। भोजन नहीं किया है? नहीं, कर लिया है हमने भोजन। अब हम बताते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर है, कर्ता एक होना चाहिए ना, कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या अभी तक भोजन नहीं किए है। एक तो किए है, ये पश्चिम वाले, ये जो आजकल आप लोग सीरीज देख रहे हैं बहुत सारी विदेशी सीरीज, और इसमें ट्रांसलेट की जाती हैं हिंदी में या साउथ इंडियन जो भी होती है, तो उसमें ट्रांसलेशन की बड़ी गलतियां होती हैं, और आप लोग रात दिन सीरीज वाला सिलेबस पूरा करते हैं, वहां से भी ये आपका कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ये कई बार वहां देखिए, सेंटेंस या कोई भी वर्तनी दोष है या वाक्य में कुछ भी वर्तनी आपको चेक करना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं तो आप शुद्ध लिखते हैं, और अगर आप अशुद्ध सुनते भी हैं तो अशुद्ध बोलते भी हैं। तो आजकल की जो लैंग्वेज है, हिंदी बहुत खराब हो गई है। आजकल हिंदी रह ही नहीं गई है, हिंग्लिश हो गई है ना। हिंग्लिश का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल गया है। तो हिंग्लिश होने के कारण ये समस्या हो रही है। अब जैसे क्या, अब इसमें यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात हो रही है। माइक बंद करिए, मनीष गौतम जी माइक बंद करिए। तो किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? तो बात हो रही है कि किसी ने भोजन नहीं किया है। तो प्रश्न करिए कि किसने। तो यहाँ पे क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं, तो जाहिर सी बात है किसी से आप पूछ रहे हैं तो एक तो आप लग जाएगा। तो क्या आपने, पहले तो होगा क्या, फिर आपने अभी तक भोजन नहीं किए है, नहीं होगा किया है। तो जितने लोगों ने ये आंसर दिया है उनका सही है। क्या आपने अभी तक रहेगा, फिर किया है, भोजन नहीं किया है। और क्वेश्चन मार्क कभी कभी यहाँ पे नहीं लगा के दिया जाता है, आपको फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। तो पूर्ण विराम भी आप चेक करेंगे। तो 2-3 चीजें, एक तो देखिए, अपने से शब्द जोड़ सकते हैं क्या? हमें लगा बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। हटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, है ना। जैसे यहां से किए है की जगह हमने किया है कर दिया, तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे हमने केवल चेंज किया है, जोड़ा घटाया नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये आप बताइए कि किससे पूछ रहे हैं आप। तो क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं, तो क्या आपने, सही सेंटेंस तो ये होगा ना कि क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। अब इसी में अगर कई लोग ऐसा लिखेंगे, क्या अभी तक आपने भोजन नहीं किया है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है शब्द संयोजन के लिहाज से। पहले कर्ता आएगा, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये इसको देखिए, बहुत नियम पे जब आप पढ़ के करने की कोशिश करेंगे तो आप दबाव में रहेंगे। जो मैं आपको बताऊं, मैं ग्रामर से ज्यादा आपका जो अनुभव है, जो आपको आता है, जो आपने सीखा है, बोलना सीखा है, उस पर मैं विश्वास करता हूं। और उससे फॉर्मेट करिए कि कैसे एक अच्छे तरीके से बोला जाना चाहिए, तो आपको आसान लगेगा। फिर ग्रामेटिकल रूल अगर आप ज्यादा उसमें पीछे पड़ेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर होगा, गड़बड़ कर देंगे। सर एक तो यही रहेगा। तीसरा हाँ। कर दीजिए तो शायद आपने की जगह पे अरे उसने इसमें ही सब कर देंगे तो ये पेपर हल हो जाएगा, है ना, ये पेपर प्लीज हल हो तीसरा जाएगा। कर दीजिए ना सर, प्लीज तीसरा कर दीजिए। सर इसमें आपने की जगह उसने यूज कर सकते हैं। क्या उसने भोजन नहीं किया है? क्या अभी तक उसने भोजन नहीं किया है, हाँ इसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जितना आपने वाला सही है उतना उसने वाला भी सही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर नहीं, दोनों सही है, इसमें ज्यादातर उसकी कोई बात नहीं है। दोनों बातें सही हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, बढ़िया से उदाहरण आपको मैं, और अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहा हूं, कुछ एक प्रमाणिक बुक से भी, है ना। जैसे 1 मिनट, मैं एक उदाहरण ही खोल लेता हूं, जैसे कि कोई गलती ना रहे। मैं पता चला उदाहरण बनाऊं और उसमें कुछ। कर दीजिए ना। तीसरा क्यों कर दूं, अभी फिर ये बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है ना, सर मत कर। बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, तब ओके सर। आंसर तो हम लोग को मिलेगा ही ना सर। आंसर मिलेगा तो टेस्ट देने के बाद मिलेगा ना। आंसर तो बना रखा है, हमने अभी तक कहाँ दिया है, अभी तक आंसर नहीं दिया है ना। तो आंसर शाम तक दे देंगे। कई लोग इसमें होंगे तो उनका नंबर ज्यादा आ जाएगा। और मैं सबका रैंक भी जारी करना चाहता हूं, कर दूं क्या?
मैं सोच रहा हूँ सबका मार्क्स सब लोग जितना मिला है वो यस सब सर, सारे रैंक भी लोग जारी कर दीजिए। यस सर। रैंक जारी कर दूं। साइंस वाले सबसे पीछे होंगे। नहीं यही तो यही तो सर मार्क्स मत करिए, बस रैंक मार्क्स ना करें ना नहीं तो रैंक कुछ ना करें। अच्छा डिप्रेशन मिल जाएंगे। ठीक है, उससे चलिए सर ठीक है, मोटिवेशन भी होता है आदमी के अंदर। मोटिवेशन होता है। चलिए ठीक है, चलिए एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, इस सेंटेंस को आप करिए। ये सेंटेंस जो है मैं आपको दे रहा हूं, इस सेंटेंस को करिए आप लोग। जैसे है एक है, मैं कई तरीके का मैं उदाहरण कुछ देके आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पे, और मैं स्क्रीन ये वाली शेयर कर दूं इसको, फिर मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण है ये, कहाँ गया भाई, चलिए इसको देखिए। यहां पर जैसे एक मैं उदाहरण लिख रहा हूं, और ये है बढ़िया उदाहरण है, प्रमाणिक बुक से है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सही करिए इसको। इसमें सौभाग्य कांक्षणी होगा सर, और सौभाग्य बताइए। ऐड होगा इसमें। हैं? हमारी कन्या का विवाह होने जा रहा है। जिसमें और सौभाग्य बताइए। कांक्षणी लगेगा, बाकी सब सही है सर। सर मेरी होगा, मेरी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। मेरी बता शादी नहीं, के बाद लगता है ना। आयुष्मती होगा यस सर, आयुष्मती। यहां पर ध्यान, यस सबसे सटीक उत्तर आया है। कौन बोल रहा है? मैं देखने, जसवेंद्र बोल रहे हैं। यहाँ पे जो सौभाग्यवती है, हाँ सौभाग्यवती जो है वो जब शादी हो जाती है तो उसके बाद लगाया जाता है। अब जैसे आप कह रहे हैं अपनी तरफ से जोड़ा जा सकता है या नहीं, तो यहाँ पर खैर रिप्लेस किया जाएगा, सौभाग्यवती हट जाएगा। और जब कन्या की अभी शादी नहीं हुई है तो उसको देखो, जब कार्ड छपते हैं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे ध्यान दिया कीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पे। आपके यहाँ जब शादी के कार्ड आते हैं, एक मिनट रुको, पहले जो समझा रहे हैं उसको समझो। जो कार्ड आपके यहाँ आते हैं, किसी कार्ड में सौभाग्यवती बिमलेश सिंह, सौभाग्यवती आरती कुमारी, ये नाम सुना है आपने कभी? अगर ऐसा कोई प्रेस है तो प्रेस वाले को पकड़ के लेके आओ, मैं उसको पीटता हूं। तो वो आयुष्मती रहता है। तो प्रेस वाले मतलब गलतियां करते हैं, प्रेस वाले खूब गलतियां करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं। तो आयुष्मती रहता है, तो यहाँ पर ये आयुष्मती हो जाएगा, है ना, आयुष्मती हो जाएगा। आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो यहाँ पर माइक बंद करिए, माइक बंद करिए सब लोग। तो यहां पर आपका सौभाग्यवती केवल आपने रिप्लेस कर दिया, काम चल गया। लेकिन दूसरा एक उदाहरण और, वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है। वह गीत की 2-4 लड़ियां, तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस आपने कर दिया कि गीत की जो होती हैं वो लड़ियां नहीं होती हैं, वो कड़ियां होती हैं। अब एक उदाहरण और मैं देता हूं, इसको करिए। ये उदाहरण है कि उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। लजीज खाने वाली चीज होती है सर। यस, देखो सबको आप लोगों को आता है। यस, लजीज है। अब पत्नी को भाई खाने वाली तो कोई वस्तु है नहीं जो आप लजीज कर देंगे। ये एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी, है ना। तो अजीज भी मत करिए, पत्नी को अजीज वजीज न कहिए, सुंदर कहिए, ज्यादा सही है। लेकिन लजीज यहां पर जहां प्रयुक्त होगा वो क्या होगा, वो खाने पीने की जो चीजें हैं वहां पर, जैसे आप कह सकते हैं पुलाव बहुत लजीज है, आप कह सकते हैं ये जो फ्राइड राइस बना है ना, वो बहुत लजीज है, सब्जी बहुत लजीज है, दाल बहुत लजीज है। एक तरीके से ये आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। और अब यहां पर एक चीज
ये बताइए। जैसे एक आपसे पूछा जाता है अक्सर, ये कई बार पूछा गया है, मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूं। मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूं। भक्ति, मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा तो करता हूं। अब बताइए। सम्मान होगा सर, भक्ति श्रद्धा मनुष्य के नहीं की सर मैं भगवान नहीं, की भक्ति भक्ति और सम्मान या इज्जत। मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूं, इसी को सबसे सही से चेंज करिए। मैं पूरा लिखे दे रहा हूं। मैं आपकी भक्ति करता हूँ। मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूं, ये पूरा सेंटेंस है। अब इसको कैसे सही करेंगे? अब यहां पर ध्यान रखिए तो कि मैं भक्ति अपने श्रद्धा और रखता हूँ। यस, आप नजदीक आ गए उसके। मैं आपसे भक्ति एवं श्रद्धा आपसे श्रद्धा रखता हूँ। मैं हाँ, आप में श्रद्धा रखता ये हूँ या तो श्रद्धा ऐसे ही रहने मुझे आप में दीजिए। श्रद्धा है। यहाँ पे देखिए, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, भक्ति या श्रद्धा। भाई या लगाया है तो भक्ति भी हो सकती है, श्रद्धा भी हो सकता है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। भक्ति भी हो सकती है, श्रद्धा भी हो सकती है, लेकिन करता हूं नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा मैं आप पर श्रद्धा या, ब्रैकेट में चाहे लिख दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, श्रद्धा या भक्ति रखता हूं। तो एक इस तरीके से पूछा जाता है, इस पे ध्यान दीजिए। एक आध मैं और बताऊं तब आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही है? यहाँ पे आपकी जो है यहाँ आ पे रही है सर। हम लोग किसी आप में नहीं, के लिए मैं आप पर होगा, यहां पर ये चेंज हो जाएगा। मैं ये आप पर भक्ति या श्रद्धा, और यहां पर हो जाएगा रखता हूं। मैं आपकी नहीं होगा। हम किसी आपसे मनुष्य नहीं के लिए नहीं, श्रद्धा और मैं भक्ति अपनी नहीं कर भक्ति या करके श्रद्धा ईश्वर के लिए कर कर रही सकते हूँ। हैं। मैं नहीं, तो यहां पर मनुष्य की बात थोड़ी ना हो सकता है हम भगवान के सामने बैठ के कह रहे हो। तो जैसे भगवान के दरबार में गए, मंदिर में गए और हमने कहा, भगवान से ऐसे हाथ जोड़ा और मैंने कहा मैं आप पर भक्ति या श्रद्धा रखता हूं, तो यहां पर हम भगवान से कह रहे हैं। ये मात्र सेंटेंस है ना, हम आपसे नहीं कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आप पे श्रद्धा नहीं रख सकता हूं लेकिन भगवान से तो कह सकता हूं। तो यहां पर ये बात हो रही है केवल सेंटेंस की। ये यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर जगह हर तरीके का दिमाग नहीं लगाना है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, ऐसे काम चलाना है। ठीक है, अब चलिए आगे और हम बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं जिससे आपको और स्पष्ट दिखने लगे। अब देखिए अगला जो यहां पर है, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं। जैसे एक सेंटेंस है, बाकी आप वो सब तो जानते ही हैं। एक मात्र केवल, अगर ऐसे उपयोग होता है शब्द तो केवल मात्र होगा या केवल होगा, दोनों चीजें नहीं होंगी, ऐसे कई बार पूछा जाता है। अब ये बताइए, किसी भी आदमी को भेज दो, एक ऐसा भी पूछा जाता है। किसी आदमी को भी आदमी को भेज दो, ये आपका सेंटेंस है। क्या है? ये सेंटेंस है। दिख नहीं रहा है क्या? किसी भी व्यक्ति को भेज दो। सर रिपीट किसी कर भी, दीजिए। 1 मिनट, दिख रहा है? किसी भी आदमी को भेज दो, इसका सही शब्द क्या हो, इसका सही वाक्य क्या होगा? किसी एक आदमी को भेज दो। किसी आदमी को भेज दो। वेरी गुड। यहां पे भी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम लोग बोलने में ये गलती करते हैं, कहते हैं किसी भी आदमी को, जबकि ये भी आदमी को भेज दीजिए। किसी भी नहीं, बस किस भी हटा दीजिए यहां से, किसी आदमी को भेज दो, बस सही है। अब बहुत लोग इसमें कहेंगे कि भेज दीजिए, तो दीजिए भी कोई ऐसा नहीं है कि उसको किया जाए। हो सकता है आज्ञा हम दे रहे हो, तो अपने कोई हमसे नीचे पद में या हमसे कोई छोटा है तो उसको हम आज्ञा भी दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे दिमाग ये लगाने की जरूरत नहीं है कि किसी आदमी को भेज दीजिए कहा जाए, किसी आदमी को भेज दो, बस सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही बात फिर यहाँ पर आ रही है कि श्रद्धा हम आप में नहीं रख सकते, तो हो सकता है हम भगवान से कह रहे हो। मात्र ये सेंटेंस है, और सेंटेंस कोई जरूरी नहीं कि आप अपने बड़े से ही कह रहे हैं, अपने अधीनस्थ से भी कह सकते हैं, अपने छोटे से भी कह सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें दीजिए लगाइए या ऐसा कुछ करिए, आप जैसा है ऐसे ही रखिए। भी यहाँ पर ये निरर्थक शब्द प्रयोग यहाँ पर किया गया था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, है ना। अब एक चीज और आप करिए, कुछ चीजें ऐसे हैं, मैं केवल कहना ये चाहता हूं कि आप लोग जो आसपास देखते हैं एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक स्तरीय भाषा जो आप बोलते हैं, उस मुताबिक इसको सही करने का प्रयास करिए। बाकी क्लासेस में मैंने पूरा बताया है, और जो आपको बुकलेट दी गई है, मतलब वो नोट्स दिए गए हैं इस टॉपिक पे, उसमें काम भर के उदाहरण और किस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं उनको एक बार ऐसे थोड़ी उसको रिवाइज कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जहां तक बात, माइक बंद कर दीजिए, माइक सब लोग बंद करिए, केवल जो बोले वही ऑन रखें। बताइए सर, ये जो संक्षेपण में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, इसका जो आंसर लिखना होता है वो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो हम कितना आंसर लिखें उसमें? 1 नंबर के लिए कम से कम 25 से 30 शब्द। 1 नंबर के लिए कम से पहला कम, वाला क्वेश्चन है सर, ये जो आपने कल टेस्ट लिया है, इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका क्या एक बार आंसर पहले वाले का बताएंगे क्या? बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, वो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी बताने में दिक्कत ये है कि सब लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो भी जानेंगे, तो फायदा क्या है, उनका टेस्ट सही से नहीं हो पाएगा ना, उनका टेस्ट सही से नहीं हो पाएगा, तो उसको बाद में मेरा बताएंगे। क्या होता है कि जो आंसर लेकिन मैं होता दूसरे है, का आपको बता रहा हूँ, दूसरे टेस्ट जो हमारे पास हुए हैं, दूसरे जी। टेस्ट का मैं आपको बताया दे रहा हूँ, ठीक है। जी मैं दूसरे टेस्ट का आपको आंसर बता रहा हूँ। सर एक सेंटेंस जीएलपी जो, पूछना था। हेलो 1 मिनट, सुन रहा हूँ। सर, ये सेंटेंस है कि मैंने बोला कि कल मत आना, और ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, इसका सही है मैंने कहा कि कल मत आना। मतलब इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब डिफरेंस है, मैंने कहा कि कल मत आना, मैंने बोला, तो बोला मतलब मैंने बोला, ऐसे देखिए खुद ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है इसको, इसमें कोई इतना बड़ा ग्रामेटिकल एरर आपको नहीं मिलेगा कि ग्रामर आप बिल्कुल देख के बनाए, लेकिन मैंने बोला, तो ये लैंग्वेज एक भाषा में वैसे सही नहीं है। या कोई बताए जिसको समझ में आ रहा हो कि इसमें क्या समस्या मेरे है। हिसाब से कहा जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड वे में है कि मैंने हाँ, कहा, स्टैंडर्डाइज्ड वे में है। स्टेटमेंट के थ्रू में सर आता है। हम लोग हाँ। अपनी क्षेत्रीय भाषा से प्रभावित होते हैं, हाँ, तो तो गंगा से वो भी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। हाँ, अच्छा, जैसे इसमें कामा वगैरह का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? जहां कॉमा नहीं होगा वहां तो कॉमा का उपयोग करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। जैसे 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 जो हाँ, उसमें जो है मान लीजिए कि आपने कॉमा वाली त्रुटि नॉर्मली इसमें ऐसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, और वो उदाहरण ये है, एक तो आज समय कम है और चीजें आप लोगों की ज्यादा हो जाती हैं। माइक सब लोग बंद रखिए, केवल काम की जिनको पास काम हो वही माइक ऑन करें। जैसे एक मैंने उदाहरण पढ़ाते समय भी शायद दिया था, उसको मैं फिर से देना चाहूंगा। जैसे एक शब्द है, रोको मत जाने दो, ठीक है। अब कॉमा जो आप कह रहे हैं, कॉमा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, जितने अल्प विराम जो भी होते हैं, यहां पे लगाइए रोको, कामा यहां पे लगा दिया, मत जाने दो, ठीक है। अब यहां से इसको हटाइए, यहां इसका लगाने का मतलब क्या हुआ, रोको, यानी कि रोक लो, जो भी पर्सन जा रहा है या कुछ भी गाड़ी जा रही है, रोको। और यहां मतलब क्या है, मत जाने दो, यानी कि रोक लो, मत जाने दो। अब जरा कॉमा उठा के यहां पे कर दीजिए, रोको मत जाने दो, वही सेंटेंस है, लेकिन कॉमा इधर से उधर हुआ और अर्थ बदल गया। एक में जाने को रोका जा रहा था और दूसरे में कहा जा रहा है कि जाओ, जाने दो, रोको मत जाने दो, ये अंतर हो गया। कि सर वर्तनी शुद्धता में सर का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, ये बात कर सकते हैं, अगर वहां पे कामा नहीं लगाया गया है तो कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, नॉर्मली ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे कॉमा लगना चाहिए, कॉमा छोड़ दिया गया है, तो कॉमा आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगने वाला होना चाहिए। और जहां तक बात है कि मैंने बोला,
मैंने बोला कि उसे छोड़ दो या बुला दो, जो सर भी आपने कहा। हाँ, सर जब किसी और पर्सन के लिए यूज किया जाता है तब बोला वर्ड यूज किया जाता है, और खुद के लिए जब बोला जाता है तब कहा वर्ड, मैंने कहा, ये भी सही है, बस सही है ये भी। जैसे आपने वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था ना, वैसे ही इसको अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाला कोई इसमें है, अंग्रेजी वाले इनडायरेक्ट के माध्यम से इसको समझाएं अच्छे से। भाई ये तो ओपन डिस्कशन है, बताइए कौन है? कोई अभी कोई था इंग्लिश वाले? ये समर रिजवी भी तो अंग्रेजी वाले हैं। जब मैं पूछूंगा तो कोई नहीं बताएगा। चलिए, हाँ, तो क्या बताएं? ये आप इनका वो है कि मैंने बोला और मैंने कहा, तो मैंने कहा क्यों सही होगा, मैंने बोला क्यों नहीं सही होगा, बताइए आप। सर यहाँ पर लॉजिक ये है कि जो मैंने बोला है ये कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है सर। बोला जो है तो ये मैंने भी बताया, क्षेत्रीय भाषा का असर है, जो आप कह सकते हो कि ये जो वेस्टर्न हिंदी है अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उससे प्रभावित है। और जो लेकिन इन्होंने एक तर्क दिया कि जब दूसरों के बारे में कहा जाता है तो बोला कहा जाता है, कि राम ने बोला, लेकिन ऐसा नहीं है। राम ने कहा भी हो सकता है, सुरेश ने कहा भी हो सकता है। ये तो इसमें सबसे किसी साहित्य में कहीं भी बोला वर्ड सर पास्ट टेंस में ज्यादा यूज होता है, और कहना फ्यूचर और ऐसा कहाँ है? कह दिया, मैंने कहा था, अब ये पास्ट नहीं हो गया। कुल मिला के यहाँ पर ज्यादा अनुभव काम आएगा, जहां पे ज्यादा जो ग्रामर की चीजें हैं उसमें बहुत अंदर, अगर ग्रामर में आप जाएंगे तो उलझ जाएंगे। जो एक स्टैंडर्ड भाषा होती है ना, बहुत ज्यादा इसमें कुछ वो नहीं उलझना है। चलिए, एक प्रश्न का उत्तर मुझे देना है कि 1 नंबर वाले प्रश्न में कितना लिखना चाहिए, तो उसको मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ आपको कि 1 नंबर वाले में कितना लिखना है, क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सर मेरे कहने का मतलब है कभी कभी हूबहू उसी से क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसका आंसर तरीका मैंने वही होता है, लास्ट तो क्या में मैं बताया वही लिख था। दूं? नहीं, लास्ट सेशन में मैंने बताया था और फिर से बताने जा रहा हूं। ध्यान से इसको देखिएगा, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं 10 मिनट केवल आपके साथ हूं, मुझे कहीं जाना है। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न देखिए है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। माइक बंद करिए समर जी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य में किस प्रकार की मनोवृत्तियों के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और पहली ही लाइन में यहाँ पे लिखा है कि निस्संदेह मनुष्य में पशु सामान आदिम मनोवृत्तियां जीवित हैं, उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आपका कहना यह है कि केवल इतना लिख के काम चल जाएगा। मेरा कहना यह है कि हाँ चल जाएगा, लेकिन ऐसे लिखिए कि मनुष्यों में पाई जाने वाली आदिम मनोवृत्तियों के अस्तित्व को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। ये समय समय पर जागृत होती रहती हैं, या जागृत हो जाती हैं, ज्यादा सही है, होती रहती हैं। आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे समाप्त हो जा रहा था, लेकिन लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि यहां पर समाप्त करने के बजाय थोड़ा सा आप और कुछ लिख दीजिए। प्रश्न केवल पूछा जा रहा था कि मनुष्य में किस प्रकार की मनोवृत्तियों के अस्तित्व को स्वीकार या स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आपने कहा कि मनुष्यों में पाई जाने वाली आदिम मनोवृत्तियां जो हैं, यानी कि आदिम मनोवृत्तियों के अस्तित्व को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, और ये समय समय पर जागृत हो जाती हैं। इतना लिखने के बाद 1 नंबर का है तो पूरा 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, नंबर कटने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। सेंटेंस आपने चेंज कर दिया, यहां भी बात यही कही गई है, निस्संदेह मनुष्य में पशु सामान आदिम मनोवृत्तियां जीवित हैं, उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, है ना। फिर आगे लिखा था थोड़ी सी उत्तेजना पाकर वे झंझना उठती हैं, तो आपने इसी को अपने शब्दों में लिख दिया, जितना पूछा गया था उससे 2-4 शब्द ज्यादा। समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न भी हम देख लेते हैं, इसमें ज्यादा समझना नहीं। सभ्य गुणों से क्या तात्पर्य है, तो यहां पे सीधा लिखा हुआ है कि सभ्य गुण क्या क्या होते हैं, है ना। लेकिन आपने जब लिखा तो उसको अपने शब्दों में ऐसे लिख दिया कि सभ्य गुण मनुष्य का संयम, निष्ठा, धैर्य एवं दृढ़ चित्तता है। इन गुणों को प्राप्त करने के लिए श्रम आवश्यक होता है। कहने का मतलब उत्तर तो यहीं समाप्त हो गया था कि सभ्य गुण कौन कौन से हैं, क्या तात्पर्य है, तो संयम, निष्ठा, धैर्य, दृढ़ चित्तता, ये हैं, यहीं पे समाप्त हो गया। लेकिन आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया कि इन गुणों को प्राप्त करने के लिए श्रम आवश्यक होता है। बात समझ में आ गई। किसका प्रश्न था? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ
आगे समझ। मेरे हाँ क्वेश्चन जी जी कि सर जो कल हम लिखे हैं, पेपर दिए हैं, तो हाँ उसमें मतलब जो है तो दिमाग में आ रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि अरे जी उसको जैसे कैसे सिस्टम में सेट करें। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है कि जैसे और बुक्स में दिया रहता है निबंध की डायरेक्ट ऐसे लिखते चले जाते हैं, डायरेक्ट उस तरीके लिखिए। से मतलब स्ट्रक्चर निबंध के उत्तर में बनाना जरूरी नहीं है। स्ट्रक्चर निबंध आपको लिखना है तो लिखने के लिए आप खुद बनाइए अपने लिए, कि आप जब लिखने बैठे हैं तो आपके दिमाग में कंटेंट जो आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि लास्ट वाली बात पहले लिख देंगे। जैसे आप किसी से मिलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट की बात है। आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले कहते हैं बाय बाय, और फिर जब चल देते हैं उसके बाद में कहते हैं हेलो, तुम्हारा नाम क्या है, आप कैसे हो। उसके बाद में फिर आप जब थोड़ी देर बात करते हैं फिर कहते हैं पानी पी लो, और फिर जब पानी पी चुकता है आपके घर पे आता है तब आप कहते हैं आप खाना खाओ, और जैसे खाना खाने चलता है फिर चाय दे देते हैं, और चाय देने के बाद में फिर उससे कहते हैं कि बाय, फिर से एक बार। ऐसा नहीं करते हैं ना, एक तरीका होता है ना। जो सबसे पहले कोई व्यक्ति आपके यहाँ आएगा तो आप नमस्कार करेंगे, हाय करेंगे उससे, फिर कहेंगे आइए भैया बैठिए, फिर 1 गिलास पानी देंगे, फिर हल्की सी चाय देंगे, फिर अब अंदर अंदर सोचेंगे कि अब चला जाता, बाय द वे नहीं जाएगा, तब घर से कहेंगे कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो, तब वो खाना खाएगा, फिर वो नहीं गया तब उसको चारपाई देंगे, होल्डिंग्स देंगे जिसपे जो व्यवस्था है, लिटाएंगे। रात में रुक गया तो उसको सोने के लिए कहेंगे, फिर उसको सुबह विदा करेंगे। तो निबंध भी ऐसे ही चलता है। निबंध भी ऐसे ही चलता है कि सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति जो आपके घर आता है उसका स्वागत करते हैं, उसको जलपान कराते हैं, फिर उसको रुकता है तो खाने के लिए पूछते हैं। अब रुकता है मतलब कि क्या है कि आपका निबंध कितना कहां तक जा रहा है। तो आप उल्टा नहीं कि कोई व्यक्ति आया था तो सबसे पहले आपने बताया कि हमने उससे सबसे पहले बाय किया था फिर पानी पिलाया था, तो ऐसा ना हो, इस कारण से आप स्ट्रक्चर खुद के लिए बनाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रक्चर वहां एग्जामिनेशन हॉल में बनाएं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम रहेगा हम बना देंगे, बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनर को पहली झलक में ही पता चल जाएगा कि बच्चा कहना क्या चाहता है, उसको आसानी होगी तो आप पे खुश हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। एक बात और कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक आपने वो दिया था, कभी कभी टाइटल समझने में दिक्कत होती है, उपादेयता। उपादेयता मुझे लगता है शायद उपयोगिता से मतलब है। उपादेयता, हाँ, जैसे साहित्य की उपादेयता मतलब साहित्य की उपयोगिता आप कह सकते हैं। उद्देश्य और उपयोगिता दोनों होती है उपादेयता में, ठीक है ना। कहने का मतलब उसमें टाइटल थोड़ा समझने में दिक्कत होती है इसी। हाँ, तो टाइटल निकालने के लिए लास्ट वाला सेशन जो पिछली बार का था उसको आप सुनिए, उसमें मैंने बहुत बढ़िया से डिफाइन किया था कि मतलब कैसे निकालते हैं, है ना। सर तो आखिरी क्वेश्चन ये है सर कि मतलब हाँ, जैसे तद्भव या पर्यायवाची विलोम ये सब सारी है संधि समास, तो इसका हाँ, मतलब परिभाषा टाइप का भी लिखने के लिए आ सकता है कि आ सकता है। मैंने प्रश्न रेगुलर आप लोगों को दिए भी हैं। जी मैंने देखा है सर, है ना, पेपर्स को मैंने प्रिंट कर दिया है और मैं उसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो वही बता रहे हैं। संक्षेपण करते समय जो है ये होता हाँ, है कि जैसे क्या लाइन बाय लाइन पढ़ करके करना है कि उसका सारे का सार निकाल पिछला सेशन आप सही से देख लीजिए। पिछला सेशन जो था वो आप यूट्यूब पे भी डाल दिया था मैंने, और टेलीग्राम पे भी पढ़ा है, उसमें बहुत सही से बताया गया है। अब हम आते हैं थोड़ा सा, एक प्रश्न था मुहावरे पे, क्योंकि देखिए मैं लेट हो रहा हूँ। मुहावरे पे विराम चिन्ह पे भी था, एक मुहावरे पे मैं आ जाता हूँ। पहले मुहावरे पे, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि उनको सटीक अर्थ नहीं पता है। सटीक अर्थ तो आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सटीक अर्थ नहीं लिखेंगे तो आपको 2 नंबर का, जैसे यहाँ पे मैंने 1 ही नंबर का पूछा है आपके इस पेपर में, मेरा उद्देश्य केवल प्रैक्टिस कराना, तैयार करना है आपको। एग्जामिनेशन में नॉर्मली ये 2 नंबर का 2 मार्क्स का पूछा जाता है ना। सैयद समर रिजवी जी माइक बंद करिए। तो 2 नंबर का ये पूछा जाता है। अब आधा नंबर इसमें 1 नंबर जो होता है, यानी कि जितने का पूछा गया उसका हाफ, 1 नंबर इसमें अर्थ का होता है और 1 नंबर यहां पर होता है वाक्य प्रयोग का। तो अर्थ अगर आप सटीक लिखते हैं तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाता है। वाक्य प्रयोग नहीं भी करते हैं तो आपका हक बनता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, लेकिन आपका हक बनता है कि आपको 1 नंबर दिया जाए। लेकिन अगर आपने ये अर्थ सही नहीं लिखा और वाक्य प्रयोग सही भी कर दिया है तो माना जाएगा कि वाक्य प्रयोग में आपने केवल तीर चलाया है और अंधेरे में तीर लग गई है, बाकी आपको पता नहीं था कुछ, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था।
तो आपको मार्क्स 0 भी दिए जा सकते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही से कि आपको अर्थ भी सही लिखना है, वाक्य प्रयोग भी सही करना है। अब जैसे काया पलट जाना, अब यहां पर अलग अलग किताबें आप उठाएंगे तो किसी में लिखा रहेगा रूप बदल जाना, कहीं पर लिखा रहेगा स्वरूप बदल जाना, है ना, कहीं पर लिखा जाएगा रूप परिवर्तित हो जाना, कहीं पे लिखा रहेगा स्वरूप का बदलना। इतना तो चलता है, चाहे आप ऐसे लिखिए रूप बदल जाना, रूप का बदलना, स्वरूप बदल जाना, स्वरूप परिवर्तित होना, स्वरूप का बदलना, तो ये माना जाएगा कि आपने सटीक अर्थ लिखा है, सही अर्थ लिखा है, केवल शब्दों का हेर फेर है लेकिन आप सही लिख रहे हैं। लेकिन काया पलट जाना में अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, किसी को, बहुत सारे लोग बड़े भयंकर अर्थ लिखते हैं, काया, वो कहेंगे काया पलट गई यानी कि मार पड़ी होगी। तो एक लोगों ने, पता नहीं किसकी कॉपी मुझे याद नहीं है, उन्होंने लिखा था इसमें, वो कॉपी मैंने ही चेक की थी, उसमें लिखा था कि बहुत पिटाई लगाना, बहुत मारपीट, मतलब उनको ऐसे हिंसक टाइप की सोच है उनकी। काया पलट जाना मतलब इतना मारा गया है वो बंदा कि पूरा उसका सब काया पलट गई है, खाल बिल्कुल पलट गई। कितना भयंकर सोचा, कितना हिंसक सोचा होगा उस समय। तो ऐसे में मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। परिवर्तन हो जाना लिख सकते हैं इसका? परिवर्तन हो जाना नहीं सही है, स्वरूप बदलना, किसी चीज का स्वरूप, तो आप लिखिए किसी की स्थिति में परिवर्तन होना, स्वरूप परिवर्तन, मिलता जुलता, जैसे जितने मैंने बताया है उसके बाद अगर कुछ माना जाएगा तो परिवर्तन हो जाना माना जाएगा। लेकिन अब आप लिख दे रहे हैं कि बहुत पिटाई लगना, या कुछ आप और ऐसे ही हिंसक टाइप के विचार रखते हैं या कुछ भी बदमाशी टाइप के, तो उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब वाक्य प्रयोग की जहां तक बात है, जैसे यहां पर मैंने जो यहां पर दिया था आपको कि वर्तमान दशक में सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, है ना, यहाँ पे देखिए कॉमा एक होना चाहिए, देखिए ये गलती है, अभियान और ये नवीनीकरण मिशन आदि के द्वारा कई शहरों की काया ही पलट गई है। अब ये देखिए, इस उदाहरण को मैं अच्छा क्यों मानता हूं। सबसे पहले तो एक ये रिलेवेंट बिल्कुल उदाहरण है, आजकल के जो बिल्कुल वर्तमान में चल रहा है उन योजनाओं को आपने इसमें लिखा है। दूसरी चीज इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक सकारात्मक उदाहरण है। तीसरी चीज यहां पर क्या है, एक स्तरीय उदाहरण है। आपने ऐसा नहीं कर, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब से उसकी लॉटरी लगी है तब से उसका तो काया ही पलट गई है उसके घर की। ये बहुत घटिया किस्म का उदाहरण होगा, ठीक है। तो समसामयिक घटनाक्रम से एक तो आपने इसको रिलेट कर दिया, संबद्ध कर दिया। दूसरी चीज आपने सरकारी योजनाओं को लिखा, यानी कि आपने यहां दिखा दिया कि हम थोड़ा सा करंट अफेयर से भी जुड़े रहते हैं और हमने पढ़ा लिखा है। तीसरी चीज आपने सकारात्मक उदाहरण दिया है। सकारात्मक तो वो भी है कि किसी को तिजोरी, कहीं कोई लॉटरी लग गई, किसी की तिजोरी में पैसा निकल आया, कहीं कुछ भी हो गया, वो भी सकारात्मक है, लेकिन स्तरीय होना चाहिए। आप जिस स्तर पे हैं वैसा होना चाहिए। कंप्लीट कर लें तब प्रश्न पूछिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए। अब इसमें यहां पे माफी नहीं है, यहां पे अर्थ लिखने में आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है, बस लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी अर्थ तो वही रखना। जैसे 1 से 21 करना तो वृद्धि को प्राप्त होना, एक लोगों ने लिखा था इसमें बेईमानी करना, तो 1 से 21 करना, बेईमानी करना कब से हो गया भैया। वृद्धि को प्राप्त करना आप लिख सकते हैं, विकास को प्राप्त करना उतना चलेगा, है ना। बढ़त को प्राप्त करना भी आप लिख देंगे तब भी चलेगा, लेकिन भाव तो नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस बदलिए, अर्थ लिखिए, लेकिन अर्थ भाव जो है वही होना चाहिए ना, भाव नहीं बदलना चाहिए। और फिर कोविड-19 महामारी के दौरान मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों ने अत्यधिक मुनाफा कमाते हुए अपनी पूंजी को 1 से 21 कर लिया। बिल्कुल आपने करंट से इसको ऐड कर दिया, क्या दिक्कत है, बिल्कुल जोड़ दिया इससे, ठीक है। अब विराम चिन्ह वाले पे हम आते हैं, थोड़ा सा उस पे बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हाँ, कौन पूछ रहा था, अनुराधा बताइए। सर मैंने तो कुछ नहीं पूछा। कोई कुछ बोल रहा था कि एक प्रश्न पूछना है। सर मैं पूछ रही थी सर, कल के पेपर में विसर्ग संधि आपने पूछा था, उसमें तो कुछ मतलब ऐसे टाइप नहीं है, जैसे हम लोग स्वर संधि में 5 तरह पढ़ते हैं ना, तो सर इसमें प्रकार भी पूछा गया था, और ऐसे जनरल हम लोग उसमें 9 तरह के मतलब वैसे सारे वर्ड कैसे, ठीक है, जो आता है इसीलिए वो पूछा गया था। तो वो अब आयोग भी आपसे ऐसे पूछ लेगा, तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसा क्या पूछ रहा है, पूछना चाहता क्या है।
आप जो आपने पढ़ा है वही लिख लीजिए, जितना आपको आता है वही लिखना है। पेपर में 3-4 तरीके उसमें हमने खुद के पेपर में किया है विसर्ग संधि में। हाँ हाँ तो लेकिन ऐसे शब्द की तरह बिल्कुल जैसे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपको विसर्ग संधि के बारे में पता है, जितना भेद कर